हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है 9th क्लास में? चलो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने लास्ट करा था 2.4 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं 2.5 और 2.6 के सॉल्यूशन। ठीक है, टाइम खोटी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे मैं आपको पुरानी वीडियो यानी 2.4 तक का सॉल्यूशन का लिंक लगा दूंगा। अगर आप उसे देखना चाहते हो पहले उसे देख लेना, उसके बाद, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ काम आने, इसलिए आपको पहले उसे कवर करना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी। एक मंथली फीस फिक्स है। जैसे कोई भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो मंथली फीस जाती है, मंथली ट्यूशन फीस जाती है, स्कूल फीस जा रही है, सब कुछ आ रहा है, तो वो मंथली फिक्स है। और एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल एसेस। अगर आपने डिजिटल मॉड्यूल पे जितने दिन यूज करोगे या जितने मॉड्यूल दोगे, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी। इसने बोला अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स। अगर उसने 10 मॉड्यूल्स दिए हैं तो उसको कितने रुपए पेड करने पड़े? 400 रुपए। ठीक है, कितने रुपए देने पड़े? 400 रुपए। सेम अगर उसने कितने मॉड्यूल यूज करे हैं? 14 मॉड्यूल्स यूज कर रही है, तो उसको कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे? ₹500। ठीक है, अब यहां पर आपसे कह रहा है इनका यूज करके वाई कह रहा है मंथली चार्ज। मंथली चार्ज कितना है? टोटल मंथली चार्ज है वो वाई रुपीज है। और मॉड्यूल का एक्सेस कॉस्ट, मॉड्यूल की एक्सेस कॉस्ट, मॉड्यूल एक्सेस एक्स अकॉर्डिंग टू द, ये मॉड्यूल का मतलब है नंबर ऑफ मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल यूज करे उसने? एक्स। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया आपको, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या करा है। कितने रुपए दिए? 400 रुपए। कितने दिन के? a इंटू कितने दिन यूज किया? x की वैल्यू हो गई 10 डेज प्लस b। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। सेम दूसरी भी बना लेते हैं। अगर उसने 500 रुपीज पेड करे हैं तो कितने दिन यूज किया है? उसने यूज किया है 14 डेज। ठीक है, 14b है ना, 14 प्लस b। तो ये दो इक्वेशन बन गई। इसको डायरेक्ट लिखोगे तो 10a प्लस b आएगा एंड 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b आएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, आपको मिल जाएगी a और b की वैल्यू। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या? पहले इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ a और b की वैल्यू। क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ 400 माइनस 10a, और इस वैल्यू को उठा के पुट करते हैं इसके अंदर। तो 500 इज इक्वल टू 14a, और b की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई? 400 माइनस 10a। डन। ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, बचेगा 100। 14 में से 10 माइनस करेंगे, बचेगा 4a, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब इधर ध्यान से देखो, हमने कितने दिन मॉड्यूल यूज किया था? पहले 10 डेज, और आप कितने दिन यूज किया? 14 डेज। इनमें जो गैप है वो कितने दिन का है? 4 डेज, 4 मॉड्यूल्स का है ना। कितने मॉड्यूल यूज करें एक्स्ट्रा? 4 मॉड्यूल। और जैसे ही 4 एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज किए, हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा पेड करने पड़ गए? 100 रुपीज। तो एक मॉड्यूल के लिए कितने पेड करे हमने? 25। देखो यहाँ से a की वैल्यू 25 जाएगी। आप इसे डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है शॉर्ट में। और a की वैल्यू 25, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है तो इस तरीके से करना है। अब अगर a की वैल्यू 25 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इसमें पुट कर लो या इसमें, आपकी मर्जी है। 400 इज इक्वल टू 10a, a की वैल्यू 25 प्लस b, ये हो गया 250। इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 150 इज इक्वल टू b, यानी कि जो b है यानी y इंटरसेप्ट हमारा कितना होगा? b। अगर आपसे पूछता है स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, तो मैंने आपको बताया था जब भी इस लाइन का स्लोप होगा वो होगा x, a का कोएफिशिएंट, और इस लाइन का स्लोप होगा 14। ठीक है, तो स्लोप डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, स्लोप होगा 25, क्योंकि y इज इक्वल टू ax प्लस b है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होता है। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर a की वैल्यू जो आ रही है, क्योंकि ये तो x है, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 25, तो स्लोप कितना होगा? 25। और b जो है वो है y इंटरसेप्ट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। x ये हो गया स्लोप, और ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब कहां पर वो y एक्सिस को टच करेगा। इस बेस पे क्वेश्चन है, आगे भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन करा था उसी जैसा क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं, रीड करते हैं। अब जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस। सेम एक जिम है, उसके फिक्स मंथली चार्ज है। एडिशनल कॉस्ट पर आर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। अगर कोई बैडमिंटन कोर्ट यूज करेगा तो पर उसका जो चार्ज है वो पर आरली अलग से लगेगा। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, अगर किसी ने 10 आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करा तो उसे हर बिल विल बी वाज 800 रुपीज। उसका जो बिल आया वो कितना आया? 800 रुपीज। सेम व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर, अगर उसने 15 आवर्स यूज किया
तो उसका जो बिल आएगा वो कितना 1100 रुपीज आएगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब इसने बोला y डिपेंड्स ऑन द r ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एंड x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो इसने क्या बोला, एक द मंथली बिल कितना है y रुपीज। सेम मंथली बिल हो गया हमारा कितने रुपए, y रुपीज। ठीक है, और पर कितने आर एंड डिपेंड्स ऑन द आर ऑफ द यूजेस ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। तो बैडमिंटन कोर्ट, आर्स ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट कितने आर यूज कर रहे हैं वो एक्स आर। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। फिर से दोबारा बता रहा हूँ, a स्लोप है, b y इंटरसेप्ट है। अभी हमारे को इसकी नीड नहीं है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले y क्या दिखा रहा है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना पेड करा फर्स्ट कंडीशन में 800 रुपए, है ना। और a हमें नहीं पता, x कितने आर यूज किया था इसने बैडमिंटन कोर्ट 10 आर, तो 10 हो गए यहाँ पर प्लस b, यानी पहली इक्वेशन हो गई 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। सेम कंडीशन दूसरी ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कितने आर यूज किया है 15 आर, और टोटल पेड करे हैं 1100 रुपीज इज इक्वल टू a इंटू 15, यानी 15 हो जाएगा, 15 आर यूज किया है और प्लस b। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन जो हमने अभी बनाई ये रही। ठीक है, अब इसने बोला है आपको बताना है a और b की वैल्यू क्या है। प्रीवियस मेथड सेम यूज करते हैं। अगर b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 800 माइनस 10 है, और इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b की वैल्यू है 800 माइनस 10a, करेक्ट। तो माइनस का इधर के प्लस हो जाएगा, 300 बचेगा, और ये कितना बचेगा 5a, यानी a की वैल्यू कितनी है 60, है ना। a कितना आ गया 60। अब a की वैल्यू निकालने के लिए किसी में पुट कर लो, तो a हमने निकाल चुके थे, 800 माइनस 10a है, यहाँ पुट करेंगे 800 माइनस 10 इंटू 60, है ना। कितना हो गया 600। तो 800 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 200, यानी a की वैल्यू कितनी है 200। यानी ये जो लाइन होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 200a प्लस b की वैल्यू हमने निकाली थी, सॉरी b की a की वैल्यू हमने निकाली 60 और b की वैल्यू आएगी ये, कितनी आएगी b की वैल्यू 200, तो ये आएगा 60a प्लस 200, यानी ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम पैटर्न है पूरी एक्सरसाइज में, इसी बेस पे क्वेश्चन है, इसी को और देख लेते हैं। सेम क्या कह रहा है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, है ना, और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। दो कंडीशन दे रखी है, एक सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है। इनके बीच का रिलेशन दे दिया। गिवन दैट जो सेल्सियस है वो किसके बराबर है, a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, और ये दे दिया a और b निकालना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी दोनों इक्वल होंगे। तो सेल्सियस जब 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट है 32 और प्लस b, तो यानी पहली कंडीशन मिल गई 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉइल हो जाता है 100 डिग्री पर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट पर, तो यानी वाटर बॉइल्स कंडीशन क्या हो गई 100 डिग्री हो गया सेल्सियस में, और a कितना होगा 212 डिग्री कितना हो गया फ़ारेनहाइट में प्लस b, यानी 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b। ये हमारा आ गया, क्या आ गया इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन मिल गई। अब क्या करते हैं, यहां से एक वेरिएबल निकाल लो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 32a। इसको ध्यान से देखो, 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b की वैल्यू आई माइनस का 32a, कितना बचेगा 100 इज इक्वल टू 180a, तो a कितना हो गया 100 अपॉन 180, यानी 0 से काटेंगे 5/9 इज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9। अब एक और तरीका सिखाता हूँ। स्लोप का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता सकता था, पिछले क्वेश्चन में भी लग सकता है, यहाँ भी लगा सकता हूँ। ध्यान से देखो, हमारी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अगर मैं y को सेल्सियस ले रहा हूँ और f को x ले रहा हूँ, तो ये हमारी है a की वैल्यू क्या होगी, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो लगा लेते हैं इसको। y2 का मतलब दो स्लोप को माइनस करना है, तो कितना आएगा, कितना आएगा सेल्सियस में कितने का डिफरेंस है, x पर सेल्सियस मान लेते हैं, तो कितना आएगा 32 माइनस 0, 32 सेल्सियस में ना कितना आएगा 100 माइनस 0, सेल्सियस में 100 माइनस 0 अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 212 माइनस और 32, कितना बचेगा 100 अपॉन 180,
देखो काट पीट के वो आएगा 5/9। स्लोप क्या दिखाता था, a यानी x का कोफिशिएंट, तो यानी x का कोफिशिएंट स्लोप डायरेक्टली यहाँ से मिल गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए। और एक और तरीका बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, a की वैल्यू जो मिली है हमारे को, अब इसको किसमें पुट कर देंगे, इसमें, तो b कितना हो जाएगा -32 टाइम्स ऑफ a, और a कितना आया 5/9, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे b आ जाएगा 160/9 माइनस का, है ना, डन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे मतलब हमारी एक्सरसाइज 2.6, इसमें भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी बना के, आपको इक्वेशन दे दी है, आपसे क्या कह रहा है, इसको इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी को क्या शो करें। मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको बता के आ चुका हूं कि ए और बी का मतलब क्या है। अगर कोई इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है तो ए डिनोट करता है स्लोप ऑफ द लाइन को, और बी डिनोट करता है y का इंटरसेप्ट। ठीक है, y का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब होता है क्या, कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये y को कहां पर टच करेगा, इसे बोलते हैं y का इंटरसेप्ट। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, आपको क्या करना है, पहले उसका ग्राफ बनाना है, फिर ये बताना है कि रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का रोल क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x, प्लस में कुछ है नहीं है तो 0 है, तो अगर मैं आपको बोलूं y इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, स्लोप क्या हो गया 4, सिंपल। आपको डायरेक्टली इक्वेशन को कंपेयर करना, बट इस फॉर्म में लिखा होना कंपलसरी है। कोई इक्वेशन अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखी है तो इसका स्लोप आप ऐसे नहीं निकालोगे, पहले इसको कन्वर्ट करोगे -2x प्लस 7, यानी प्लस का उधर आके माइनस का ले गए, प्लस 7 एज इट इज रहा। अब आपसे पूछा जाए स्लोप कितना है -2 और y इंटरसेप्ट कितना है 7। ये चीजें याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ तो 0 था, अगर इसे लिखूं ना लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू 4x। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो कॉलिनियर है, लेकिन आप 2 पॉइंट तो हमेशा कॉलिनियर रहेंगे, इसलिए आप कम से कम 3 या 4 सॉल्यूशन शो करना, क्योंकि 3 सॉल्यूशन का मतलब वो पता चल जाएगा एक लाइन पर लाई करते हैं। और इस ग्राफ का मतलब क्या है, लाइन। देखो ध्यान से, हमारी जो लाइन क्यों बनेगी लाइन, क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको लीनियर फॉर्म में, और जब भी कोई इक्वेशन लीनियर फॉर्म में होती है उसका जो उसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितने भी पॉइंट निकालोगे आपको वो हमेशा एक ही लाइन पे फॉलो होंगे, अगर नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में एरर कर दिया है, इसको फॉलो करना। तो चलो अब पहले हम बनाते हैं इसकी टेबल मतलब वही 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कम से कम 3, और आपके स्कूल के टीचर जो भी बोले, मतलब 2 निकलवानी है, 3 निकलवाने, 4 निकलवाने, वो डिपेंड करता है, हर टीचर टू टीचर वेरी करता है। तो यहाँ पर हम निकालते कैसे, y इज इक्वल टू 4x है ना, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू ले लेते हैं 0। अगर x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस 4 इंटू 0 0। अगर हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1 तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 1 जा 4, 1 पुट करने पे कितना आ गया 4। जरूरी नहीं है आप प्लस ही पुट करो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करने पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू -1 यानी -4। तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, हम लोग अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जैसा हमारे को रिक्वायरमेंट है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं हमारी, ये रही हमारी x y, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, -1 पे -4। कोई आप एक और निकालना चाहो एक और निकाल लो भाई। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 4 जा, y की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है, 2 पुट करने पे आ गया 8। मतलब आप जितने भी पॉइंट निकालोगे आएंगे स्ट्रेट लाइन पर ही। ध्यान से देखते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, x 0 y 0, यानी पहला पॉइंट आ गया हमारा ये रहा, x भी 0 है y भी 0, यानी बेसिकली ये हो गया हमारा ओरिजिन, करेक्ट ना, ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन। अगर x 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 4। अब मैं इनको जब भी लेता हूं तो यहाँ पर जो आप यूनिट्स लेते हो वो आप ना ध्यान समझना कि आप डिजिट का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं करोगे। अगर स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिवली चलेगा, सेम इधर भी 1 से स्टार्ट करोगे तो कंसेक्यूटिवली चलेगा। x पर और y पर 2 अलग अलग डिफरेंस ले सकते हो, ये हमारी चॉइस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 2 का गैप ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यहाँ भी -2 तो नीचे भी सेम मिलेंगे गैप, ऐसा तो नहीं नीचे अलग कर लेंगे। 1 2 3 4 ये हमने क्या कर लिया, गैप ले लिया, माइनस के है ना नीचे वाले और ये वाले, ये माइनस के होते हैं दोनों, ये दोनों प्लस के होते हैं। x 0 हो गया y 0 हो गया, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी यहाँ पर आएगा पॉइंट। तीसरी वैल्यू आएगी -1 और 4, x -1 y आएगा -4, डन। और एक और ले हमने 2 और 8, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। अब इन्हें अगर आप ध्यान से मिलाओगे चारों पॉइंट्स को, ये स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करेंगे,
अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट में प्रॉब्लम है। ग्राफ पे बनाएंगे एग्जैक्ट आएगा, 100% आएगा। तो मैंने आपको बताया वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट कितना है 0, यानी वाई एक्सिस को कहां टच करेगा, देखो 0 ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक्स को भी 0 पे कर रहा है, वाई पे भी 0 कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली 0 है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक कोई सा भी एक पार्ट और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 5th वाले का लास्ट वाला ही पार्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो इसका स्लोप कितना हो गया 2, इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया 3। अब मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, y इंटरसेप्ट 3 है, स्लोप 2 है, आप निकालना चाहो निकाल के दिखा देना। अब इसके वही सेम ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम 3 तो बनाने हैं, हम 4 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके स्कूल्स के अंदर कितने सॉल्यूशन कम से कम मांगे, तो उतने तो निकालना, 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, जैसे पीछे 4th एक्सरसाइज में शायद आपको दे रखा था 0 to 8 तक की वैल्यू सारी निकाल के दिखानी है, बट उन्होंने प्लॉट नहीं करके दिया। लेकिन अगर आप प्लॉट करते ना तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही आता है, ये ध्यान रखना। तो चलो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं। अगर x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 यानी 3 आएगा। तो x 0 पुट करा, y कितना आ गया 3। x ले लेते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y कितना आ जाएगा 2 1 2 और 3 5, यानी 1 पुट करने पे कितना आ गया 5। ऐसे एक और ले लो, x इज इक्वल टू लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 ये आ गया 9, ठीक है। और माइनस में लेना चाहते हो x की वैल्यू -2 ले लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, -4 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का वन बचेगा, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं, वही लगा दिया, y इज इक्वल टू -1, यानी हमने पुट किया था 3 पे आया हमारा 9 और -1 पुट -2 पुट किया तो आ गया -1। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ सेम, 2 3 4 5, ठीक है डन। अब इसको प्लॉट कर लो, x की वैल्यू में देखो गैप कितने का है, 1 2 3 4 ही चल रहा है, चलेगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। y में देखो तो कितना आ रहा है 3 5 9, यानी थोड़ी 9 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो मैं थोड़ा गैप बड़ा कर लेता हूँ, कितने का कर लेते हैं 2 4 6 8 9 और 10, ठीक है, 2 2 का गैप रहेगा ना। अब इसमें आ जाओ -2 -4 -6 -8 और -10। अब क्या करेंगे, प्लॉट कर दो, प्लॉट करेंगे तो x 0 पे y 3, x 0 पे y 3, 3 कहाँ आएगा बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में, 1 और 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, वही सेम 4 और 6 के बीच में। अगर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 9, x 3 पुट करेंगे तो y आएगा 9, 8 और 10 के बीच में, ठीक है। सेम अब x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1, यानी -2 और 1 के बीच में। अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी और 100% बनेगी। अब ध्यान से एक और चीज देखो, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, देखो ध्यान से 3 पर ही टच कर रहा है, दैट्स इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये बाकी के पार्ट आप ट्राई करेंगे और 100% आपसे हो जाएंगे, अब मैं इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं इस चैप्टर की एंड ऑफ द एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको मिलने वाला है 9th क्लास का पूरा सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, जो आपके मार्क्स को 100% इंप्रूव करने के लिए तैयार है।